Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to my class. My name is Mera Bashir and you are watching Epic Words. लास्ट टाइम जो हम वीडियो में डिस्कस कर रहे थे टॉपिक वो जी था शील्डिंग इफ़ेक्ट। शील्डिंग इफ़ेक्ट को हमने देखा कि वो क्या होता है, इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, फिर हमने उसका ग्रुप्स और पीरियड्स को भी डिस्कस किया। शील्डिंग इफ़ेक्ट बेसिकली इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से या ऐसे समझ लें एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज से कम न्यूक्लियर चार्ज को फील करना बेसिकली शील्डिंग इफ़ेक्ट के फिनोमेना में आता है। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है जी आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट क्लोजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल दैट इज कॉल्ड एज आयनाइजेशन एनर्जी। यानी वो एनर्जी जो हमें रिक्वायर्ड है मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम वैलेंस शेल बाहर निकालने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए वो एनर्जी क्या कहलाती है? आयोनाइजेशन एनर्जी। लेट सपोज सोडियम है, सोडियम से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। एक इलेक्ट्रॉन जब हम निकालेंगे सोडियम को आयनाइज करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया और उसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है ये आपने माइंड में रखना है कि आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है 496 किलो जूल पर मोल एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। इट इज़ कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। अब आयनाइजेशन एनर्जी की टू टाइप्स होती हैं, एक फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है, दूसरी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो वो एनर्जी जो हमें रिक्वायर होगी उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। Only one electron needed required valence shell energy required to remove, that is called first ionization energy. सोडियम है, सोडियम से हमने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो जो हमारे पास एनर्जी आई 496 किलो जूल पर मोल। अब हम सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी देखते हैं। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी में से अगर हम दो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करें तो उस वक्त जो हमें एनर्जी चाहिए होती है रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। अब आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड देख लेते हैं, पीरियड्स में कैसे है और ग्रुप्स में कैसे है। आयनाइजेशन एनर्जी बेसिकली पीरियड्स में अगर ग्रुप्स में अगर हम देखें तो एज वी मूव डाउन द ग्रुप मोर एंड मोर शेल लाइज बिटवीन द वैलेंस शेल एंड न्यूक्लियस ऑफ द एटम। एडिशनल शेल जो हैं वो रिड्यूस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फेल्ट बाय इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। तो इस एज अ रिज़ल्ट जो वैलेंस शेल जो है इलेक्ट्रॉन कैन बी टेकन वे ईजिली। बेसिकली उसके कहने का मकसद ये है कि ग्रुप में आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है। व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट राइट इन अ पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस इन अ पीरियड। दिस इज ऑल अबाउट आयनाइजेशन एनर्जी।